हरे कृष्णा। नमः संस्कृताय प्रिय मित्राणि। सुप्रभातम। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि एकदम स्वस्थ होंगे। आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के पंचम अध्याय के 15वें और 16वें नंबर के श्लोकों का अध्ययन करेंगे। इसके पूर्व हम लोग 14 श्लोकों तक अध्ययन कर लिए थे, जिसमें हमने जाना था कि श्री भगवान अर्जुन से कहते हैं कि प्रायः लोग ये कहते हैं, आप लोगों ने भी सुना होगा, कि करने और कराने वाले तो भगवान हैं, हम तो बस साधन मात्र हैं। तो इस प्रकार श्री भगवान कहते हैं कि ना तो प्रभु स्वयं करता है और ना ही करवाता है, और ना ही वो किसी अन्य माध्यम से वो मनुष्य से कोई भी कर्म करवाते हैं। तो इस प्रकार से वे अपनी आदत से मजबूर होकर के करते हैं। जैसा कि प्रकृति के जो द्वारा प्रदत्त 3 गुण होते हैं, ऐसे तीनों गुण जो सत्व, रजस और तमस हैं, वे समस्त मनुष्य में पाए जाते हैं। तो उनकी कम या अधिक मात्रा होने पर मनुष्य का व्यवहार, उसका स्वभाव वैसा ही हो जाता है। तो वो उसी के स्ववश होकर के, यानी कि प्रकृति के गुणों के वश में होकर मनुष्य अपने प्रत्येक कर्म को करता है। तो ईश्वर उससे कुछ भी नहीं करवाते हैं। ऐसा योगेश्वर श्री कृष्ण ने 14 नंबर के श्लोक में बतलाया था। तो अब हम लोग 15वें नंबर के श्लोक को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसका सस्वर वाचन कर लेते हैं और उसके बाद इसके शब्दार्थ, फिर इसकी व्याख्या को देखेंगे। तो आप लोग भी साथ में वाचन करिएगा। नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। अर्थात न दत्ते कस्यचित् पापम, न धन आदत्ते, यानी न का अर्थ होता है नहीं, आदत्ते यानी ग्रहण करता है। इसमें दीर्घ संधि हुई है ना दत्ते में। कस्यचित् पापम, कस्यचित् यानी किसी का भी, पापम यानी पाप को, न चैव, चैव में वृद्धि संधि हुई है, च धन एव, न माने नहीं, च माने और, एव माने ही, सुकृतम, कृतम यानी कि जो कर्म होता है, सु माने सुंदर, तो सुंदर कर्म को, विभु यानी परमात्मा, अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम, अज्ञानेन, अज्ञानेन का अर्थ होता है अज्ञान से, आवृतम यानी ढका हुआ, ज्ञानम यानी ज्ञान को, तेन माने उससे, मुह्यन्ति यानी मोहित, जंतवः यानी जंतु लोग या मनुष्य लोग, जो भी जीव जंतु और मनुष्य आदि हैं, वे जंतवः में आ जाएंगे। तो ये रहा शब्दार्थ। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। श्री भगवान अर्जुन से कहते हैं, सर्वव्यापी परमेश्वर भी किसी के न पाप कर्म को और न किसी के शुभ कर्म को ही ग्रहण करता है, किंतु अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, उसी से सब अज्ञानी मनुष्य मोहित हो रहे हैं। अब इसको थोड़ा सरल व्याख्यायित करते हैं। कहने का भाव यह है कि जो सर्वव्यापी परमेश्वर हैं, वे ना तो किसी के पाप कर्म को ग्रहण करते हैं और ना ही किसी के शुभ कर्म को यानी पुण्य कर्म को, किंतु अज्ञान के द्वारा, जो मनुष्य में अज्ञानता होती है, उसके द्वारा उसका जो आत्मज्ञान रूपी जो प्रकाश होता है, वो अज्ञान रूपी अंधकार से ढका हुआ रहता है। तो उसी अज्ञानता के कारण सब अज्ञानी मनुष्य मोहित हो रहे हैं। अब इसको समझते हैं कि किस प्रकार से मोहित हो रहे हैं। जिसे अभी प्रभु ने कहा कि उसी को यहाँ पर विभु कहा गया है, यानी कि प्रभु, विभु, परमात्मा, ये सब एक दूसरे के पर्याय हैं। तो जिसको अभी प्रभु कहा था उसे ही विभु कहा गया है। तो क्योंकि वह संपूर्ण वैभव से संयुक्त है, प्रभुता एवं वैभव से संयुक्त वह परमात्मा न किसी के पाप कर्म को और न किसी के पुण्य कर्मों को ही ग्रहण करता है। फिर भी लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि ईश्वर के द्वारा ही सब कर्म करवाए जा रहे हैं, मनुष्य जो भी कर्म करता है उसे ईश्वर ही करवा रहे हैं, ऐसा लोग क्यों कहते हैं? इसलिए कि अज्ञान द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, क्योंकि मनुष्यों में अज्ञानता अधिक है और ज्ञान जो है वो उस अज्ञान से ढका हुआ है। उन्हें अभी साक्षात्कार सहित ज्ञान तो हुआ नहीं, किंतु
वे जो मनुष्य हैं उन्हें इस प्रकार का अभी ज्ञान नहीं हुआ है, साक्षात्कार उनका अभी नहीं हुआ है, इसलिए उनका जो ज्ञान है वो ज्ञान से ढका हुआ है। तो मोहवश वे कुछ भी कह सकते हैं। ज्ञान से क्या होता है, ऐसा प्रश्न उठ सकता है। तो अब जैसा कि ज्ञान और अज्ञान दो वस्तुएं हैं, तो अज्ञानता इतनी अधिक है। क्यों अज्ञानता है? क्योंकि अभी तक उन्होंने अपने आप को नहीं जाना है। जो मनुष्य हैं वे अपने आप को नहीं जान पाए हैं, जैसे कि हम आप। तो उस अज्ञानता के कारण जो हमारा ज्ञान है वो ढका हुआ है। तो वो ज्ञान कब प्रकाशित होगा? जब हमें परमात्मा का साक्षात्कार होगा। तो इसलिए अब ज्ञान क्या होता है, ऐसा प्रश्न उठ सकता है। तो इस पर अगले श्लोक में क्या कहते हैं श्री भगवान, उसको देखते हैं, जो 16वें नंबर का श्लोक है। इसका वाचन करते हैं, आप लोग भी वाचन करिएगा। ज्ञानेन तो तद्ज्ञानम येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवज्ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम। अर्थात श्री भगवान कहते हैं ज्ञानेन तो, ज्ञानेन यानी ज्ञान से, तो तद्ज्ञानम, तत् माने वह, ज्ञानम यानी ज्ञान, तू माने परंतु या किंतु, एषाम माने जिनका, नाशितम आत्मनः, नाशितम यानी कि नष्ट कर दिया गया है, आत्मनः यानी कि अपना या स्वयं का, तेषाम आदित्यवत ज्ञानम। इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो तेषाम आदित्यवत ज्ञानम, तेषाम माने उनका, आदित्यवत, आदित्य कहते हैं सूर्य को, तो आदित्यवत का अर्थ होता है सूर्य के समान, ज्ञानम यानी ज्ञान को, प्रकाशयति यानी प्रकाशित कर देता है, तत्परम, तत्परम यानी उस परमात्मा के समान। तो अब इसको समझते हैं कि श्री भगवान अर्जुन से क्या कहते हैं। वे कहते हैं कि परंतु जिनका वह अज्ञान परमात्मा के तत्व ज्ञान द्वारा नष्ट कर दिया गया है। अब यहाँ पर समझते हैं कि जिनको परमात्मा से साक्षात्कार हो गया है, जिन भी मनुष्य का, जिन भी मुनि, ब्रह्मर्षि और ऋषि का परमात्मा से साक्षात्कार हो गया है, ऐसे मनुष्यों का अज्ञान जो है वो परमात्मा के द्वारा नष्ट कर दिया गया है। तो उनका वह ज्ञान सूर्य के सदृश उस सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जब हमारा परमात्मा के साथ साक्षात्कार होगा तो सबसे पहले हमारी जो अज्ञानता है उसका नाश होगा। परमात्मा उसे मनुष्य के अज्ञानता को नष्ट कर देते हैं और ज्ञान रूपी प्रकाश जो है वो सूर्य के समान प्रकाशित हो जाता है। तो इसका भाव यह है कि जिनका वह अज्ञान परमात्मा के द्वारा, तत्व ज्ञान द्वारा नष्ट कर दिया गया है, उनका वह ज्ञान सूर्य के सदृश उस सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। अब इसको समझते हैं कि जिनके अंतःकरण का वह अज्ञान, जिसने ज्ञान को ढक रखा था, ऐसा अज्ञान आत्म साक्षात्कार द्वारा नष्ट हो गया है। और जब हमें आत्मज्ञान होता है यानी सेल्फ नॉलेज, हम कौन हैं, इस प्रकार का जब ज्ञान होता है तो हमारा जो अज्ञान होता है वो नष्ट हो जाता है। और इस प्रकार जिसने ज्ञान प्राप्त कर लिया उसका वह ज्ञान सूर्य के सदृश उस परम तत्व परमात्मा को प्रकाशित करता है। तो क्या परमात्मा किसी अंधकार का नाम है? ऐसा प्रश्न उठ सकता है। नहीं, तो इसका उत्तर है नहीं, वह तो परम प्रकाश रूप दिन राति। इस प्रकार का रामचरितमानस में एक श्लोक आता है, एक चौपाई है, परम प्रकाश रूप दिन राति, यानी परम प्रकाश रूप वो परमात्मा है। तो किंतु हमारे उपभोग के लिए तो नहीं है, दिखाई तो नहीं देता। जब ज्ञान द्वारा अज्ञान का आवरण हट जाता है तो उसका वह ज्ञान सूर्य के सदृश परमात्मा को अपने में प्रवाहित कर लेता है। यानी जब ज्ञान द्वारा अज्ञान का आवरण हट जाता है
तो वह ज्ञान जो ज्ञान ढका हुआ रहता है, वह जब ज्ञान प्रकाशित होता है तो सूर्य के समान परमात्मा को अपने में प्रवाहित कर लेता है। यानी ज्ञान का प्रकाश इतना अधिक हो जाता है कि परमात्मा स्वयं उससे प्रकाशित हो उठते हैं। फिर उस पुरुष के लिए कहीं अंधकार नहीं रह जाता। तो अब उस ज्ञान का स्वरूप क्या है, इसको अगले श्लोक में जानेंगे। और यहाँ तक आप लोगों को कोई भी संशय हो तो निसंदेह पूछ सकते हैं और अपना फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अब आप लोगों से एक प्रश्न है कि गीता के चतुर्थ अध्याय का क्या नाम है, आप लोग कमेंट करिएगा। और तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में अगले श्लोक के साथ। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।